चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पिरामिड की अगली क्लास। प्रिज्म और पिरामिड के जो बेसिक कंसेप्ट हैं जो पीछे हम क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिनका भी कंप्लीट नहीं हुआ है प्रिज्म और पिरामिड का बेसिक, तो पिछले वीडियो में जाके प्रिज्म की पूरी क्लास पढ़ी है और पिरामिड के और प्रिज्म के पूरे कंसेप्ट हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। कंसेप्ट अगर समझ में ना आए तो वहां से आप वीडियो जाके देख सकते हैं। एक पिरामिड का बेस का एरिया दिया है 60 स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट दी है 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम निकालना है। तो पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होता है। 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, 1/3 बेस एरिया है 60, हाइट है हमारी कितनी 9 सेंटीमीटर। इसका जो वॉल्यूम हो गया वो हो गया 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि जो पिरामिड है उसका जो वॉल्यूम होता है वो पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पिरामिड जिसका बेस रेगुलर स्क्वायर है, स्क्वायर बेस है, ये हमारा स्क्वायर बना लिया हमने, ये हमारा पिरामिड का बेस हो गया। पेरीमीटर दिया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 10-10 इसकी क्या हो गई, साइड हो गई। स्लांट हाइट त्रियक ऊंचाई, तो त्रियक जो ऊंचाई होगी स्लांट हाइट होगी वो पिरामिड के टॉप पॉइंट से, टॉप पॉइंट हो गया, बेस लाइन के मिड पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो इसकी स्लांट हाइट 10 हो गई। बीच वाले को अगर हम मिला दें, ये वाली लाइन मिला दें तो ये बेस हो जाएगा। ये पूरी अगर लाइन 10 है तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये हमारा हाइपोटेनियस कर्ण हो गया। तो यहाँ अगर आप पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, हमारी हाइट निकल आएगी पिरामिड की। आपको ध्यान रखा होगा कि आपने जो पढ़ा है, हमने पीछे पढ़ाया है राइट एंगल ट्राइंगल में 1:2, तो यहाँ √3, ये एक रेशियो था 1:√3:2 का, जो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये लगेगा। तो यहाँ देखिए 1 मतलब 5 है, 2 मतलब 10 है, तो ये हमारी हाइट क्या होगी, 5√3 होगी। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और चाहे तो आप पाइथागोरस लगा के भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने कंफर्म कर लिया कि जो हमारी पिरामिड है, पिरामिड की हाइट क्या हो जाएगी, 5√3 सेंटीमीटर। उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया निकालना, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या कहलाएगा हमारा, 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। तो हमें इस हाइट की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो 1/2 बेस पेरीमीटर कितना हो गया, 40 दिया था क्वेश्चन में, स्लांट हाइट भी हमें दी थी टोटल 10, तो 200 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ये हाइट केवल निकालना सिखाया कि अगर हाइट हमें निकालना थी तो कैसे हम निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर हाइट का कोई यूज नहीं है, स्लांट हाइट दिया है, सरफेस एरिया पूछा है, तीनों बात एक ही है। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और सरफेस एरिया, इन तीनों का मतलब एक ही है कि हमें वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ का मतलब है कि पार्श्व पृष्ठ निकालना है, और पार्श्व पृष्ठ वक्र पृष्ठ जो भी हो वो हमारा 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट ही होता है। चलिए देखते हैं आगे। एक अगला क्वेश्चन है, बनाइए जरा 2 मिनट आप। क्वेश्चन दे रहा है कि रेगुलर राइट स्क्वायर पिरामिड, इसका क्या मतलब हो गया, एक पिरामिड है जिसका बेस हमारा क्या है, स्क्वायर है। हमने ये स्क्वायर बना लिया, ये इसका बेस हो गया। हैज अ बेस साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजाओं की लंबाइयां कितनी है इसकी, 12 सेंटीमीटर है। प्लांट हाइट दिया है, प्लांट हाइट आपको पता है कि टॉप पॉइंट से इसका बेस का मिड पॉइंट, ये इसका टॉप पॉइंट यानी अपेक्स बोल सकते हैं या वर्टेक्स बोल सकते हैं इसको। यहाँ से जब बेस का लाइन का मिड पॉइंट मिलाते हैं तो ये हमारी स्लांट हाइट कहलाती है, और ये हमें कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। ये पूरी 12 है, ये बचेगी 6। तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपने ट्रिपलेट जरूर पढ़े होंगे, तो 6 यहाँ पता नहीं, ये 10 है, 6 से 10 का ट्रिपलेट यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट। तो जितना अच्छा आपने राइट एंगल पढ़ा होगा उतने अच्छी आपकी एक्यूरेसी होगी, उतनी जल्दी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये देखकर ही हम बता देंगे, ये 6 है, ये 10 है, तो ये 8 सेंटीमीटर होगा। 8 सेंटीमीटर होगा, या तो आप पाइथागोरस लगा के निकाल दीजिए, या डायरेक्ट आपको याद है तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। फिर पूछा है कि फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हो गया, सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू हाइट प्लस बेस एरिया, मतलब 12 इंटू 12 हो गया आपका। तो 1/2 बेस पेरीमीटर कितना, 48,
हाइट हमारी स्लांट हाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्लांट हाइट 10 दे के रखा है, प्लस 144, 240 प्लस 144, 384, ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया होगा। तो टोटल सरफेस एरिया जो हमने निकालना है वो निकालेंगे सरफेस एरिया में, जब जोड़ देंगे बेस एरिया, सरफेस एरिया में जोड़ेंगे बेस एरिया, और सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। जब ये चीजें लगाएंगे तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा, ठीक है ना। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आंसर क्या आ गया हमारा, 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया की बात कर रहा है, उसके बेस के एरिया से 2 गुना है। सरफेस एरिया बराबर है 2 इंटू बेस एरिया से। जब हमें चीजें समझ में ना आए उस केस में आपको पूरा लिख देना, जो बोल रहा है क्वेश्चन वही आपको लिखना है कि वन सरफेस एरिया बोल रहा है कि इसके बेस एरिया से डबल है, तो 2 इंटू बेस एरिया कर दिया। इसकी स्लांट हाइट और आधार की भुजा का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट। बेस एरिया क्या कहलाएगा, 2 इंटू वर्गाकार, स्क्वायर शेप है, a इंटू ए, 1/2 बेस पेरीमीटर कितना हो गया, 4a इंटू स्लांट हाइट 2 इंटू ए। बेटा देखो आप कुछ कट रहा है क्या, ए से ए कट जाएगा, ये 2 2 जा 4 और 2 से 2 कट गया, तो स्लांट हाइट बराबर है ए के, यानी इसका रेशियो हम क्या बोल सकते हैं फिर, 1:1 बोल सकते हैं। 1:1 हमारा क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा स्लांट हाइट और हमारे इसका भुजा का बेस का जो बेस है, बेस की जो साइड है उसका रेशियो हो जाएगा 1:1, यही पूछा है। स्लांट हाइट और बेस की साइड का रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो गया, बन जाएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर साइड वाले एक क्यूब के ऊपर एक पिरामिड रखा है। तो 10 सेंटीमीटर साइड वाला एक हम क्यूब बनाते हैं, तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो 10 10 10 हो गया। ये एक पिरामिड रखा है जिसका पिरामिड का बेस 10 सेंटीमीटर साइड वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है। पिरामिड का बेस जो है 10 सेंटीमीटर साइड वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो चलिए हम ये मान लेते हैं कि अगर हमारा 10 सेंटीमीटर है तो एक भुजा तो कर ही लेगी, और ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये भी हमने एक 10 मान लिया, और ये इसकी हाइट क्या हो गई हमारी, 14 सेंटीमीटर। तो संयुक्त ठोस का कुल वॉल्यूम क्या है, मतलब आपको नीचे वाले का वॉल्यूम भी निकालना है, क्यूब का वॉल्यूम भी निकालना है, और एक जो ऊपर पिरामिड बना है, फिर से इसको अलग अलग अगर हम करें, टोटल जब वॉल्यूम निकालना है हमें तो उसकी बात कर रहे हैं। एक हमें ये क्यूब है का वॉल्यूम निकालना है 10 10 10 वाले का। एक हमारा जो पिरामिड है जिसकी भुजा भी 10 है, की हाइट 14 है, का भी वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, ए क्यूब, और इसका वॉल्यूम 1/3 बेस एरिया, बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कह रहे √3/4a² इंटू हाइट हमारी हो गई 14, हाइट हमारी क्या हो गई 14 हो गई, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, वॉल्यूम होंगे टोटल। ए का मान है 10, 10 का क्यूब 1/3 √3/4, ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर इंटू 14, 1000 प्लस 4 से काट दिया 25, 25 चौको 100, 25 से कम 25 10 35, √3/3। तो ऑप्शन में क्या है, पॉइंट में दिया है बेटा, ठीक है। तो अगर हम इसको बात करें, 1000 हो गया ये, प्लस ये भी हमें निकालना है, तो 3 से अगर इसको काटो कितना हो गया ये पूरा, देखो आप 1000 प्लस 350 √3 की वैल्यू आप लिख सकते हैं
√3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक। 1.7 लिख दिया या 73 भी लिख सकते हैं, ये ले लिया हमने। अब ये कितना हो जाएगा, आप बेटा करो इसको सॉल्व, तो 100 से ऊपर जाएगा, तो जो भी हमारा आंसर होगा लगभग ये आ जाएगा 1200 के लगभग। देखो यहाँ पर हम कितना भी काट लें पीट लें, तो थोड़ा टेंटेटिव आप देखो, ये 300 है, 350 है, अगर हम करें डबल भी होगा तो 700 होगा। 700 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 200 आएगा। 200 मतलब टोटल 1200 के आसपास ही होना है आंसर, तो 1200 के आसपास केवल एक ही ऑप्शन है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। मतलब हर जगह हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है कि आप इसको डिवाइड करें फिर पॉइंट वैल्यू रखें, सारी चीजें रखें, समझ गए। तो कभी कभी हमें टेंटेटिव आंसर देकर भी अपना आंसर निकालना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 12 सेंटीमीटर साइड वाले घन के भीतर एक पिरामिड बनाया गया है, एक क्यूब है हमारा, 12 सेंटीमीटर साइड वाला क्या हो गया, क्यूब हो गया। ये भी बना सकते हो जाओ, एक दूसरे तरीके से आपने बनाया, सीखा होगा बनाना। ये हमारा एक क्यूब हो गया, देखो दिख रहा है। तो 12 सेंटीमीटर साइड वाला क्यूब हो गया, मतलब हर एक भुजा की लंबाई इसमें कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई हमारी। बोल रहा है कि इसके भीतर एक पिरामिड बनाया गया है। पिरामिड और क्यूब का बेस एक जैसा है, यानी इसी बेस पर एक पिरामिड भी बनाना है, तथा पिरामिड का शीर्ष यानी अपेक्स अपोजिट साइड के केंद्र पर स्थित, यानी यहां पर स्थित। तो ये पिरामिड है, ये वर्टेक्स हमने ले लिया, समझ में आया। तो रेड वाला पिरामिड है जो नीचे से लेकर ऊपर तक टच कर रहा है, यानी पिरामिड की हाइट और प्रिज्म की हाइट एक जैसी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो प्रिज्म क्या है हमारा, सॉरी ये भी हमारा एक क्या था, क्यूब था, क्यूब एक प्रिज्म कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। तो इसकी साइड थी 12 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऊपर वाले भाग से। समझ में आया। जैसे अगर आप बोल रहे हैं कोई भी हमारा, ये मान लो क्यूब ले लिया हमने, ये क्यूब ले लिया हमने, ठीक है। अब ये बेस ले लिया और ऊपर का पॉइंट ले लिया पिरामिड बनाने के लिए। इसका बेस कैसा है हमारा, स्क्वायर है, तो नीचे से ऊपर तक की हाइट तो दोनों की एक जैसी होना है, चाहे वो स्क्वायर हो, मतलब बेस स्क्वायर है हमारा, तो क्यूब बनाए हम या पिरामिड बनाए, दोनों की हाइट तो हमारी सेम ही होना है। तो आगे पूछा क्या है, पिरामिड का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। तो पिरामिड का वॉल्यूम जो होगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, तो 1/3 बेस एरिया 12 इंटू 12 इंटू हाइट भी हमारी 12 ही कहलाएगी, 3 से काट दिया 4, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 और 576, 24 का स्क्वायर कैसे किया बेटा हमने, ये 4 था, 2 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, तो दोनों मिलकर 24 बन गए। तो 24 का स्क्वायर 576। पिछली क्लास में बताया था कि जब भी हमें स्पीड बढ़ाना है तो 25 स्क्वायर तो याद करना ही करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ये सारे आपके एग्जाम के क्वेश्चन है, देखो एग्जाम की डेट भी लिखी हुई है आपकी कि कौन से ईयर में किस शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। एक पिरामिड का वर्गाकार, ये जरूर ध्यान रखना है कि जो हमारा पिरामिड है उसका बेस कैसा स्क्वायर है। वर्गाकार पिरामिड का वॉल्यूम 225 क्यूबिक सेंटीमीटर है, हमें वॉल्यूम दिया है 225 क्यूबिक सेंटीमीटर, हाइट दी है 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, और ये वॉल्यूम दिया है 225, 1/3 बेस एरिया मतलब स्क्वायर का एरिया, हाइट हमें 9 सेंटीमीटर दी है, 25 काट दिया 25 आ गया, 1/3 ए स्क्वायर बराबर 25। उसके बेस का एरिया ज्ञात कीजिए, ए स्क्वायर निकालना है हमें, 25 3 जा 75, 75 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका बेस एरिया हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। तो प्रिज्म और पिरामिड के जितने भी बेसिक हमारे कंसेप्ट हैं वो हमने पिछली क्लास में बनाए हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर जाकर आप बेसिक हमारी क्लासेस देख सकते हैं, इसमें प्रिज्म पिरामिड का बहुत ही बेसिक लेवल से पूरे जो कंसेप्ट हैं वो हम बना चुके हैं, और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता
तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहां पर आप कर सकते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए, अगली क्लास, अगला क्वेश्चन करने के पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और आप अच्छे तरीके से मिलजुल कर ये क्वेश्चन आगे करते रहें। आगे बढ़ते हैं। 12 सेंटीमीटर साइड के घन के अंदर, क्यूब के अंदर एक पिरामिड बना है। वही क्वेश्चन होगा 576। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पिरामिड पर पेंट किया जाना। एक कोई पिरामिड है, ठोस का मतलब क्या हो गया, अंदर से कुछ दिख नहीं रहा, सॉलिड है, ठीक है। तो एक सॉलिड पिरामिड है, उस पर पेंट करना है। यदि 1 लीटर पेंट से 2 स्क्वायर मीटर एरिया को पेंट कर सकते हैं हम, मतलब जब कलर करोगे आप तो केवल उसके टोटल सरफेस एरिया भी कवर करोगे। कलर जब करना है तो किस पर होगा, ये टोटल सरफेस एरिया पर ही कवर होगा। चलिए, और पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया 48 स्क्वायर मीटर है। टोटल सरफेस एरिया दिया 48 स्क्वायर मीटर। 2 स्क्वायर मीटर पर 1 लीटर पेंट लगता है। 1 लीटर लगेगा 2 स्क्वायर मीटर पर। तो क्या ऐसा बोले कि हमें टोटल 24 लीटर कलर लग चुका है। आगे पढ़ते हैं। 5% एक्स्ट्रा पेंट सहित कुल कितने लीटर की आवश्यकता होगी। 24 लीटर जो हमें लग चुका है, इसमें 5%, इसका 5% क्या होगा, 10.4 का आधा 1.2, 1.2 लीटर एक्स्ट्रा लगेगा। यानी हमें जो पेंट लगेगा टोटल, वो 25.2 लीटर पेंट टोटल लगेगा। तो 25.2 लीटर टोटल हमें जो पेंट लगेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बहुत सारी चीजें आपको ये समझना है। जैसे पेंट करने की बात कर रहा हूँ कि हमें कलर करना, तो आपको खुद देखना है कि भाई आप घर में दीवारों पर कलर करते हैं या पूरे फर्श पर करते हैं। तो जो प्रैक्टिकल लाइफ है वही हमारी मैथ। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करना, तो उस क्वेश्चंस को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से ऐड करना, जोड़ना, देखना कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप क्या कर रहे हो। जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में करोगे वही हमारे कंसेप्ट मैथ में बिल्डअप होते हैं। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं हम। एक प्रिज्म और पिरामिड का बेस एरिया और ऊंचाई बराबर है। ठीक है, बेस एरिया भी सेम है, हाइट भी सेम है। तो प्रिज्म है और पिरामिड है, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। इसका वॉल्यूम जो होगा, बेस एरिया इंटू हाइट का वॉल्यूम होगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया और हाइट तो दोनों में सेम है, 3 इधर आ जाएगा, 3:1। तो इनके प्रिज्म और पिरामिड के वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, बेस एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पिरामिड का बेस एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, जो बोलता जाए वो करते जाओ। पिरामिड का बेस हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, जिसकी प्रत्येक साइड 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। पिरामिड की प्रत्येक स्लांट एज 24 सेंटीमीटर है। स्लांट एज का मतलब क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई, ये 24 सेंटीमीटर हो गई। तो पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना। पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया जब हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या निकालेंगे, हम लिख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। सरफेस एरिया होगा 1/2 बेस पेरीमीटर इंटू स्लांट हाइट प्लस बेस एरिया क्या हो गया हमारा, √3/4 ए। कोई कंफ्यूजन बेटा। अब हमें बेस पेरीमीटर भी पता है, 8 × 24। स्लांट हाइट नहीं पता, ये निकालना है, प्लस √3/4 ए का स्क्वायर 8 8 16, 8 का स्क्वायर 64। अगर स्लांट हाइट पता चल जाए तो हम यहाँ रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब स्लांट हाइट कैसे निकालना है, स्लांट हाइट यही कहलाएगी ना हमारे यहाँ से। स्लांट हाइट क्या होती है, ऊपर वाले पॉइंट से, टॉप पॉइंट से बेस के मिड पॉइंट को जब हम मिला दें तो ये हमारी क्या कहलाएगी, स्लांट हाइट कहलाएगी। ये हमारी क्या कहलाएगी बेटा, स्लांट हाइट कहलाएगी। कोई कंफ्यूजन है इसमें। ये हमें स्लांटेज दी है, तिर्यक कोण दिया है, हमें स्लांट हाइट निकालना है हमें। अब स्लांट हाइट जब निकालना है, देखो आप ऊपर दिख रहा होगे आप, तो पिरामिड है, पिरामिड में ऊपर चीजें दिख रही हैं आपको क्लियर। कैसे, क्या ये हमारा एक
राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। पूरा अगर भुजा हमारी 8 सेंटीमीटर की, तो ये कितना बचेगा, 4 सेंटीमीटर बचेगा। ये कितना हो गया, 24 हो गया। ये हमारा हाइट है 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनियस कर्ण कहलाएगा। अगर हम इसको नाम दे दें ABC, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, पाइथागोरस लगाओ, AB का स्क्वायर यानी H स्लांट हाइट का स्क्वायर प्लस BC मतलब 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण यानी हाइपोटेनियस मतलब 24 का स्क्वायर। अब ये 4 का स्क्वायर उधर जाएगा, स्लांट हाइट स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 24 में से 4 गया, ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर लगा सकते हो आप, 24 में से 4 गया 20, और 24 और 4 क्या हो गया 28। स्लांट हाइट अगर निकालना है कैसे निकालोगे, ये हो गया 4 इंटू 5, ये हो गया 4 इंटू 7, स्क्वायर निकालना तो 4 बाहर निकलेगा, √35 अंदर रहेगा। ये हमारी स्लांट हाइट हो गई 4√35। स्लांट हाइट क्या हो गई बेटा हमारी, 4√35 हो गई। चलो चेक करते हैं अब, 4 से काट दिया 16, 2 से काट दिया 12, तो 12 इंटू 4√35 प्लस 16√3, तो 16√3 पहले लिख लिया, प्लस 12 चौक 48, 8√35। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस पिरामिड के टोटल सरफेस एरिया का। तो कभी भी क्वेश्चन में आपको डरना नहीं है। डरना कैसे नहीं है, कि आपको जो भी क्वेश्चन करना है, जैसे ये बोल रहा है, फिर से पढ़ते हैं, पिरामिड हैज एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर बेस, आपने उसका इक्विलेटर ट्राइंगल का बेस बना लिया, ईच साइड ऑफ विच इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की साइड दे दी, इट्स स्लांट एज आर 24 सेंटीमीटर ऑफ ईच। मतलब है कि जो स्लांट एज जो होगी वो टॉप वर्टेक्स यानी अपेक्स से वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम स्लांट एज कहते हैं। तो यहां से यहां मिलाया 24 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड। ये वाली लाइन आपको कैच करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने ये लाइन लिख दी कि टोटल सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया कहलाएगा। सरफेस एरिया क्या कहलाएगा, 1/2 बेस पेरीमीटर इनटू स्लांट हाइट कहलाएगा। और बेस एरिया, बेस हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए √3/4 ए स्क्वायर कहलाएगा। 1/2 बेस हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका पेरीमीटर 3a होता है, तो 8 की 24 दिया। प्लांट हाइट हमें पता नहीं, √3/4, ए का मान 8 रख दिया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। यानी यहाँ के बाद आपको फिर सॉल्व करना कि अगर हमें स्लांट हाइट मिल गई तो ये हमारा फिर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्लांट हाइट निकालने के लिए फिर वापस आते हैं हम क्वेश्चन में कि हमें दिया क्या क्या है। ध्यान रखना, जब भी जो चीज की कमी है तो कुछ और दिया होगा ना। अभी यहाँ जो हमने यूज किया है इसमें स्लांट एज यूज नहीं हुई, 24 यूज नहीं हुआ है। तो वापस आते हैं, स्लांट एज ये रही, स्लांट हाइट ये निकालना है, तो हमने इसको हाईलाइट करा, तो आपने देखा स्लांट हाइट तो ये है, हाइट हमेशा 90 डिग्री होती है बेटा, 90 डिग्री है, तो इसके सामने जो होगा वो हाइपोटेनियस कर्ण कहलाएगा। कर्ण कहलाएगा तो हमने ये बीच का मिला लिया, तो ये बेस कहलाएगा, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। अब पूरी लाइन ये बोले कि अगर ये से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ए बी ए और सी अगर हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो आधा कितना बचेगा, 4 सेंटीमीटर बचेगा। 4 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो ये हमारी एच स्लांट हाइट हो गई। इसमें हमने पाइथागोरस लगा के स्लांट हाइट निकाल दी 4√35, उठा के यहाँ रख दिया, तो हमारा आंसर हो गया बी। ये समझ में आया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके सामने है। तो कोई भी क्वेश्चन जो हो रहा है, आप ये वीडियो देखते हैं तो वीडियो को पॉज करके पहले एक बार बनाने की कोशिश करें कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपने जो पिछली तैयारी करी है उसमें क्या कमी रह गई है ना। तो बनाने की कोशिश करें और उसके बाद फिर से वीडियो देखकर आप बना सकते हैं। एक राइट एंगल पिरामिड का बेस समकोण पिरामिड है, 8√2 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर है, ठीक। 8√2 सेंटीमीटर साइड वाला क्या हो गया, हमारा स्क्वायर हो गया। शीर्ष से आधार के प्रत्येक कोने तक की त्रिज्या कोण 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। पिरामिड का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर
ए स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक, ऑफ अ साइड ऑफ 8√2 सेंटीमीटर, 8√2 सेंटीमीटर हो गया, एंड ईच स्लांट एज इज 10 सेंटीमीटर। स्लांट एज ये कहलाएगी हमारी, ये हमारी कितनी सेंटीमीटर हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, हाइट चाहिए। लिख लेते हैं, पिरामिड का वॉल्यूम जो होगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होगी। तो 1/3 बेस हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होगा 8√2 इंटू 8√2। हाइट चाहिए हमें, यहाँ बेटा देखो √2 2 से 2 कट गया, 8 8 64 इंटू एच, यानी कुछ भी निकले 64 का मल्टीपल तो होना चाहिए, 64 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखो 128 256 ये हो सकता है हमारा आंसर, 4 का मल्टीपल है, ये 64 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है ना, ये भी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये भी 64 का मल्टीपल नहीं हो सकता, यानी 99% हम उम्मीद लगाएंगे कि इसका आंसर हमारा हो जाए, क्योंकि ये 64 का क्या है, मल्टीपल है। क्योंकि यहाँ देखो 8 8 64 तो हो गया, अब एच का मान जो भी हो बस वही रखना है, एच रखेंगे तो 64 में किसी नंबर का इंटू करेंगे, यानी 64 तो कभी खत्म नहीं होने वाला, यानी ऑप्शन जो भी होगा वो 64 का क्या होगा, हमारा मल्टीपल होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं कि हाइट निकालना है हमें, तो ये जोड़ दिया हमने, ये हमारी हाइट हो गई। हाइट हमेशा 90 डिग्री पर होती है, आप इसको देखो, ये वाले पोर्शन को देखो आप, ये वाले पोर्शन में हमेशा ध्यान रखना, ये हाइट है हमारी, ये 90 डिग्री होगी, ये क्या होगी हमारी 90 डिग्री, तो ये हमारा कर्ण हो गया। इसका जो डायगोनल है, स्क्वायर का डायगोनल a√2 होता है, ए का मतलब हो गया 8√2, √2 8 दूनी 16 हो गया, √2 दूनी 16, 16 का आधा कितना हो गया 8, ये 16 का आधा कितना हो गया बेटा 8 हो गया। तो 6 8 10 का ट्रिपलेट याद है आपको, तो ये 8 है, तो ये हमारा क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। स्पीड बढ़ाना है तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल एल्जेब्रा में और इसमें एडवांस मैथ में बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो 6 8 10 या पाइथागोरस सब लगा लीजिए। तो हाइट हमारी 6 हो गई, यहाँ 6 रख दो आप, 64 इंटू 6, 6 8 और 10 a√2। एक बार और चेक कर लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन में ना हो कि क्या है। एक राइट, द बेस ऑफ अ राइट पिरामिड इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 8√2 सेंटीमीटर एंड ईच स्लांट एज इज 10 सेंटीमीटर, ईच स्लांट एज आपकी 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया कितना है 8√2, 8√2 हो गया, ठीक है, इंटू हाइट निकालना है हमें, हाइट यहाँ से निकलेगी, तो ये हमारा कितना हो गया, पूरा 8√2 हो गया, तो 8 8 16 हो जाएगा, 16 का आधा 8, अगर 8 है हमारी, 6 8 10 का ट्रिपलेट बन गया, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है। तो 6 8 10 है, तो हाइट क्या हो जाएगी 1/, यहाँ गलती कर गए हम, यहाँ 1/3 है, जो हमने 1/2 काट लिया, ये 1/3 है बेटा, ये 1/3 है, तो ये h का मान यहाँ क्या लिख देंगे, अब हम 6 लिखेंगे, तो 3 दूनी 6 हो गया, 8 8 64 हो गया, 2 और 2 4, 64 इंटू 4 256 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो थोड़ी सा ध्यान ये भी रखना है कि 1/3 से 1/2 कर दिया, जो मिस्टेक है नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, 18 सेंटीमीटर हाइट वाले एक स्क्वायर पिरामिड को के बेस के पैरेलल एक प्लेन के द्वारा शीर्ष से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा गया। एक पिरामिड है, अभी हम केवल ऐसा बना लेते हैं, तो ये बेस हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है, बेस स्क्वायर है, ये वो जो लाइन है, नीचे वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन पूरी स्क्वायर है, तो अभी हम ऐसे ही बना लेते हैं सिंगल लाइन में, स्क्वायर है। इस पिरामिड की हाइट क्या दी है, इसमें 18 सेंटीमीटर हाइट दी है हमारी, हाइट हमारी हो गई 18 सेंटीमीटर,
बेस के पैरेलल एक प्लेन के द्वारा शीर्ष से 6 सेंटीमीटर, ऊपर से 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर छोड़ दिया यहाँ तक, फिर नीचे 12 सेंटीमीटर बचा, यहाँ से हमने इसको काट दिया। क्या कर दिया बेटा हमने? काट दिया। ठीक है, तो छोटे पिरामिड और रिमेनिंग फ्रस्टम के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर पिरामिड टू द रिमेनिंग फ्रस्टम। तो 3D इमेज है, लेकिन दूर से आप देखो तो क्या ये हमारे दो सिमिलर ट्राइंगल दिख रहे हैं? ऊपर वाला एंगल, दोनों एंगल में एक ऊपर एंगल कौन सा हो गया हमारा? एक ट्राइंगल हो गया ABC और एक ट्राइंगल हो गया ADE। तो ADE सिमिलर है ABC के। क्यों है? ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर है। जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत भुजा संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये दोनों एंगल कॉमन है, ये एंगल ए दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो ये दोनों कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। तो छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल, दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये फ्रस्टम बाद में देखेंगे, पहले हम ट्राइंगल देख रहे हैं ABADE और ट्राइंगल देख रहे हैं ABC। इन दोनों ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो एरिया निकलेगा, और उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम आएगा। जो छोटे ट्राइंगल की जो हाइट है, छोटे ट्राइंगल की हाइट AM, छोटे ट्राइंगल की हाइट क्या हो गई? AM। बड़े ट्राइंगल की हाइट AN का जो क्यूब होगा ये वॉल्यूम होगा छोटे ट्राइंगल यानी ADE के और बड़े ट्राइंगल यानी ABC के। हाँ या ना? ये जो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम होगा इसके उनके क्यूब के। छोटे ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल में देखो क्या रेशियो है, रिलेशन है, बनाते हैं। छोटे की हाइट है 6, बड़े की हाइट है 18 का क्यूब बराबर है ADE और ABC के वॉल्यूम के। 18, एक का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, तो छोटे का वॉल्यूम ADE और बड़ा ABC। मतलब है कि अगर ADE का वॉल्यूम 1 है, ADE का वॉल्यूम कितना है बेटा? 1 है। लिखते हैं फिर से, ADE ये वाला वॉल्यूम अगर 1 है तो पूरा वॉल्यूम कितना है? 27 है। तो 27 पूरा, तो ये फ्रस्टम जो नीचे बचा है हमारा, ये जो नीचे का फ्रस्टम बचा है, बाल्टी के जैसा जो एरिया बचा है, वॉल्यूम बचा है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? पूरा था 27, जैसे एक गया तो नीचे का बचेगा 26 का। क्या बचेगा? 26। तो 1:26 ये हमारा रेशियो हो जाएगा पिरामिड, ऊपर वाले छोटे पिरामिड और नीचे वाले फ्रस्टम। ऊपर वाले छोटे पिरामिड और नीचे वाले फ्रस्टम का टोटल वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:26। तो आपको हर जगह वॉल्यूम के फॉर्मूले नहीं लगाना, कभी कभी अब हमें सिमिलरिटी भी ध्यान आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से आएंगी? प्रैक्टिस से। लगातार जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको देखने से ही समझ आ जाएगा कि अब हमें यहाँ कौन सा टाइप लगा देना चाहिए, किस कंसेप्ट का यूज कर लेना चाहिए। वॉल्यूम की क्लास में, पिरामिड की क्लास में बस इतना ही बेटा। ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हो चुके हैं, और कुछ भी क्वेश्चन आपको डाउट में लगे तो वो क्वेश्चन आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल सिग्मा क्वांट पे अपलोड कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको लिए सॉल्व करते रहेंगे। धन्यवाद।